रैंपो का है, संजय प्रसाद। जिज्ञासा इस पे आई है, शिव को गुरु मानकर एक विचार है ये, लेकिन ये विचार जब बार बार हमारा मन करता है तो एक दिन ये भाव में बदल जाता है। भाव भी अगर गहरे हो जाते हैं तो एक दिन प्रेम में बदल जाते हैं, और प्रेम भी जब गहरा हो जाता है तो भक्ति में बदल जाता है। और इसमें किसी भी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है, मतलब कि बाहरी किसी सामान की जरूरत नहीं है। न तो आपके कपड़े शिव को गुरु बनाते हैं, न तो आपकी वेशभूषा या खान पान शिव को गुरु बनाता है, आपका मन बनाता है। लेकिन हमारा मन ही बनाता है, रहते तो हम शरीर में हैं इस दुनिया में। तो कंगन पहनना अनिवार्य नहीं है शिव की शिष्टता में। ऐसा नहीं है कि कंगन आपको पहनना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नियम शिव की शिष्टता में नहीं है, कोई नियम नहीं बनाया गया है, क्योंकि जगत के गुरु शिव आपके गुरु हैं, और जो जगत का है वो हर तरह के लोगों का गुरु होगा, चाहे वो कैसे भी हो, तो वो नियम नहीं बनाएगा। कंगन पहनने का भी नियम नहीं है, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि ये हाथ में पहना हुआ कंगन आपके गुरु कार्य में आपकी सहायता करता है, मदद करता है। कैसे? जैसे हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं और कोई बगल में बैठा है तो अचानक वो आपके हाथ को देख के कहता है कि आपने रुद्राक्ष पहना है, क्यों पहना है? तो आपको एक मौका मिलता है उससे ये बताने का कि हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, और गुरु मानकर हम अपने हाथ में ये 12 दानों का जो कंगन है वो पहनते हैं। तो वो पूछता है कि क्या है 12 ही क्यों होता है? तो हम उसको बताने लगते हैं कि 12 राशि है, 12 ज्योतिर्लिंग है, इसकी गणना है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बढ़ के ये है कि रुद्राक्ष हमेशा आपका शुभ करता है। वो हमारे मानसिक और शारीरिक जो भी तरंगे हैं उसको नियंत्रित करता है। विज्ञान ने भी माना है कि आपके जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, उसको नियंत्रित करता है, आपके मानसिक तरंगों को भी नियंत्रित करता है। इसके बावजूद, ये तो आपके शरीर और मन के लिए है, इसके बावजूद सबसे बड़ी बात है कि आपको एक मौका मिलता है महादेव की बात करने का दूसरों से। अब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमको खुद भी याद दिलाता है कि मेरे गुरु शिव, ठीक है शिव मन में रहते हैं, सामान में नहीं रहते, लेकिन हमारे मन को भी तो याद दिलाता है। कंगन अगर नहीं पहनते तो लगता है कि कुछ खो गया है जैसे। और पहनने से अगर कुछ अच्छा होता है तो पहनने में क्या बुराई है? किसी का विवाह होता है, वो नहीं पूछती कि सिंदूर हम क्यों लगाएं, बिंदी क्यों लगाएं, नहीं भी लगा सकते हैं। बिंदी और सिंदूर थोड़ा ही पति होता है, लेकिन हम लगाते हैं। रक्षा सूत्र बांधते हैं कलाई में, रक्षा सूत्र आपकी रक्षा नहीं करता, लेकिन जिस भी देवी देवता की आपने पूजा की है एक स्मरण दिलाता है, आपके हाथों को स्पर्श करता है। तो किसी भी चीज़ से जिससे शिव की याद आए उसको अपनाने से कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि हाँ, हम लोगों ने कल मतलब परसों रात में आए हैं हम लोग, और कल भी मैंने गौर किया कि कुछ हाथों में कंगन नहीं है। एक बार बिहार में एक ज़िले से हम लोग गुजर रहे थे और साहब के साथ हम लोग यात्रा कर रहे थे। जब हम लोग रांची लौटे तो साहब ने वहाँ के ज़िला के लोगों से फ़ोन लगवा के कहा कि आप लोग जब भी आते तो आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपने ज़िला में महादेव का काम खूब कर लिया है, हर घर में शिव शिष्य हो गए हैं। लेकिन आज जब मैं आपके ज़िले से गुजरा तो मैं हर चौक और चौराहे पर सबके हाथों को ही देख रहा था, और किसी हाथ में मुझको कंगन दिखाई नहीं दिया। इसका अर्थ है कि काम अभी बहुत बाकी है। तो अगर पहनने से महादेव याद आते हैं तो हम क्यों ना पहने? हम अपने जीवन के संबंधों के लिए बहुत कुछ धारण करते हैं, हम अपने शिव के लिए कंगन धारण क्यों नहीं कर सकते? और रुद्राक्ष का कंगन कभी भी अपवित्र नहीं होता। जिस तरह गंगा का पानी पावन होता है, कभी अपवित्र नहीं होता, उसी तरह रुद्राक्ष पहन के भी आप कैसे भी जीवन को जी सकते हैं, ये अपवित्र नहीं होता है। मेरा अनुरोध होगा कि आप जरूर पहनिए इसको।
हालांकि हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि आपको पहनना पड़ेगा, लेकिन अनुरोध भी अगर बहुत अच्छे से किया जाए तो उसको मान लेना चाहिए। यहाँ दीक्षा नहीं दी जाती है, वे शिष्य कैसे बनेंगे? यहाँ दीक्षा नहीं दी जाती है, फिर शिष्य कैसे बनेंगे? साहब ने कहा कि दीक्षा का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि प्रारंभ करना। यानी कोई गुरु जब आपको मंत्र देते हैं तो वो प्रारंभ होता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा का। तो दीक्षा जैसे ही हम कहते हैं, जिस पल हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पे दया कर दीजिए, उसी क्षण हमारे मन में एक विचार पैदा होता है कि शिव मेरे गुरु हैं। आपके नाम की घोषणा भी जब होती है तब भी ऐसा ही होता है। तो उसी क्षण आपके मन में प्रारंभ हो जाता है कि शिव मेरे गुरु हैं। ये विचार प्रारंभ होना ही दीक्षा है। इसमें कोई भी अलग से कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई कि हाँ कोई कान में मंत्र दिया जाएगा या मतलब कुछ ऐसा बताया जाएगा जो सिर्फ आपके लिए होगा, दूसरों को नहीं बताना है। क्योंकि बहुत शरीरधारी गुरु जब दीक्षा देते हैं तो वो कोई ना कोई मंत्र देते हैं और वो कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ आपके लिए है, दूसरे को मत बताइएगा। लेकिन जगत गुरु शिव का शिष्य जब इस धरती पे उतरता है तो वो तमाम तरह की संकीर्णताओं को विनष्ट कर देता है। जो हम अलग अलग जातियों में बटे लोग हैं, अलग अलग धर्म में, अलग अलग संप्रदाय में बटे लोग हैं, वो शिव के दरबार में जब होते हैं तो सब एक हो जाते हैं। उन्होंने एक उद्घोष किया साहब हरिदयानंद जी ने। उन्होंने कहा कि आपके मन में, आपके हृदय में जो भाव संचरित होते हैं वो क्या हो? वो एक हो। आपका मंत्र एक हो। आपके मन और विचार में जो भाव संचरित होता है वो एक हो। आपकी मंत्रणा करने की सभा एक हो। मतलब एक शिव, बाकी सब शिव के शिष्य। और शिव के शिष्य जो होते हैं वो दास नहीं होते, क्योंकि महादेव जो है वो सेवक नहीं बनाता है। महादेव के बारे में आपने कभी सुना है कि कोई सेवक है उनका? आपने हमेशा पढ़ा होगा, सुना होगा कि महादेव के गण होते हैं। गण का अर्थ होता है आदमी। महादेव, मैं कौन हूं? तो मैं महादेव का आदमी हूं। गण है वो, तो महादेव गण बनाते हैं। शिष्य को भी धीरे धीरे अपने संपूर्ण रूप से मिलाते हैं। गुरु के रूप में जहां तक हमारा मन समझ सकता है वहां तक उतरते हैं और धीरे धीरे परिमार्जित करके अपने ही संपूर्ण रूप से मिलाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। जैसे इस जगत में हमारे भी अनेक रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। हम एक समय में किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की दोस्त, किसी की कुछ, बहुत कुछ होते हैं एक ही समय में। और एक ही समय में हम अपने हर उस संबंध को वही भाव लौटाते हैं। पति अगर पुकारता है तो पत्नी के भाव से, पुत्र ने पुकार लिया है तो माँ के भाव से, एक ही साथ ना। यानी हम लोगों को ये आता है कि हम एक ही समय में अलग अलग संबंधों को अलग अलग भाव से जवाब दे सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। तो जब शिव को गुरु हम बनाते हैं तो हम लोग को लगता है कि भगवान तो वो है ही, तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि तीनों लोगों की संपत्ति भी मिल जाए और अगर उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं मिले तो क्या होता है। रावण को तीनों लोगों की संपत्ति मिली थी ना, और वो शिव का बहुत बड़ा भक्त भी रहे। शिव के बहुत बड़े भक्तों में एक रावण का नाम भी आता है। शिव से वरदान मांगा, तीनों लोगों की संपत्ति मांग ली, शिव ने दे दिया। भगवान के रूप में वो आप जो मांगेंगे, खुश होंगे, दे देंगे। गुरु ऐसा नहीं करते। गुरु विवेकपूर्ण वरदान देते हैं। क्या जरूरी है आपको, वो देंगे। क्या आपके लिए अच्छा होगा, वो देंगे। तो जब वो शिव
सारे रूपों में आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन अगर उसका ज्ञान ही हमको नहीं होगा संभालने का, तो संपत्ति होते हुए भी सारी संपत्ति बर्बाद हो जाती है अगर उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो। दुकान खोल लेना बड़ी बात नहीं होती है, दुकान चलाने का ज्ञान नहीं हो तो दुकान बंद करनी पड़ती है आपको। खेत खरीदना बड़ी बात नहीं है, खेती करने का ज्ञान नहीं हो तो खेत बंजर बना रह जाता है। जीवन में, इस इंसान के जीवन में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, इंसान के जीवन को जी लेना बड़ी बात होती है। जीवन जीने की कला सिखाते हैं जगत गुरु शिव। वो अपने शिष्यों को शिव बनाते हैं, वो अपने शिष्यों में अपना गुण उतारते हैं, वो अपने शिष्यों को ये समझाते हैं, समझा देते हैं। आप कहिएगा शरीर में नहीं है वो, लेकिन आपका मन ही किसी चीज़ को ग्रहण करता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मन से यहाँ नहीं होंगे, अभी हो सकता है आपका मन कहीं और भटक रहा हो, तो कितनी भी अच्छी बात होगी आप तो सुने ही नहीं, आपके मन में तो गया नहीं वो, तो आप बाद में कहेंगे कि क्या बात हुई थी, अरे मेरा मन कहीं और था। यानी आपका मन ही एहसास करता है, आपका मन ही किसी चीज़ को ग्रहण करता है। तो जब आपका मन एहसास कर लेता है शिव को, तो फिर वो शिव आपके अंदर ही उतरते हैं, आप ही में दिखते हैं। आपको देखकर कोई शिव को याद करे, आपसे बात करके कोई शिव को याद करे, इससे सुंदर जीवन और कुछ नहीं हो सकता। जीवन तो जानवर भी जीते हैं, जीवन तो जीव जंतु भी जीते हैं, वो भी जन्म लेते हैं, उनके भी परिवार और बच्चे होते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। एक इंसान और जानवर में क्या अंतर है? इंसान में संभावना होती है शिव होने की, और वो गुरु जब शिव होते हैं तो वो सीधे अपने शिष्यों में शिव होने की पात्रता पैदा करते हैं। तो क्यों नहीं, अगर हमको सबसे सुंदर चीज मिल सकती है तो हम उसको क्यों नहीं ले? हम सोचने में हम अपना समय क्यों बिताएं, और क्यों ये एक बात दूसरों को भी नहीं बताएं? क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने एक दिन सोचा था कि कितनी देर से ये बात पता चली हमको, शायद आप जिसको बताएंगे वो भी यही कहेगा कि क्यों कुछ दिन पहले और नहीं कहा था ये बात। क्योंकि आदमी धोखा दे सकता है, लेकिन कभी सुना है क्या कि महादेव ने धोखा दिया है? उन्होंने नहीं दिया कभी, और न वो देंगे। तो जब सबसे सत्य, सबसे सुंदर चीज आपके पास उपलब्ध है, तो उसे शिव को अपना गुरु बनाइए, और उसी का कंगन है तो वो भी पहन लीजिए। शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है, ये साहब हरिंदानंद जी ने जाना, बाकी हम आप तो अभी तक समझ भी नहीं सके हैं। उन्होंने हर उस कंकर को भी शंकर में बदला जो धूल में पड़ा था। वो जीवात्मा जो अंधेरे में फैली थी, जिसके चेतना में गहरा अंधेरा छाया था, उस चेतना में गहरी रोशनी भरी, और उस रोशनी में हमको दिखाई दिया शिव का वो रूप। जिस शिव को हम जगत गुरु के रूप में कह रहे हैं, जिस शिव को हम अपना गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो शिव क्या है? आइए हम अपने इतिहास में चलते हैं। हमारे इतिहास में बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि हुए। अगर शैक्षणिक ज्ञान की बात करें, अगर शास्त्रों की बात करें, तो हमारा ज्ञान उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन दिल की बात करें, दिल के रिश्ते की बात करें, तो शायद आकलन करना कठिन है कि किसकी क्षमता कितनी है। लेकिन अगर हम किसी की बातों पे चलते हैं, क्योंकि इस संगोष्ठी को भी, जिसका आयोजन आज हुआ है, या 1980 के दशक से जो शिव शिष्यता की धारा चल रही है, उसकी बात भी हम करें अगर, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा हमको इस पे विचार करना होगा कि ये है क्या, ये कौन है शिव। साहब जो अक्सर कहानियों में कहा करते कि अंबाला के नंबरदार को अघोरी ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख, ये कौन शिव था? जिसके लिए अघोरी ने कहा कि तू जिस शिव को जानता है, तुम्हारी जानकारी जो है उसके सामने, और मैं जिस शिव को जानता हूं उसका तुलना नहीं हो सकती। रिश्ता इतना गहरा है, प्रेम अधिकार लाता है। तो आते हैं हम लोग इस बात पे, महादेव के बारे में जितना भर हम जानते हैं, उसमें हम जानते हैं
कि शिव ने इच्छा की और ये दुनिया बनी। सरल शब्दों में हम समझते हैं इसको। हमारी इच्छा भी होती है, आपकी इच्छा भी होती है, हम भी इच्छा करते हैं कुछ करने की, लेकिन हमारी इच्छा तुरंत या तो टूट जाती है या उसमें बल कम होता है। कुछ देर तक हम उस विचार पे, उस इच्छा पे खड़े रहते हैं। अगर इच्छा ठहर गई तो फिर उसका परिणाम गहरा होता है, लेकिन अगर इच्छा टूट गई तो फिर वहीं पे बात खत्म हो जाती है। शिव ने भी इच्छा की। एकमात्र ऐसे देवता, एकमात्र ऐसी सत्ता जिसके लिए कहा गया अघोर है वो। अघोर का अर्थ होता है जिसमें तरंगे नहीं हैं, जिसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं है, जिसमें कोई चंचलता नहीं है, स्थिर है, एक तरह से एक सीधी रेखा, शांत, अघोर। एकमात्र कहा गया शिव को, और अघोरा कहा गया शिव की शक्ति माँ काली को, जिनको प्रथम देवी भी 10 महाविद्या में प्रथम देवी हम कहते हैं माँ काली को, जो शिव की शक्ति हैं, और उनको कहा गया अघोरा। साहब ने बताया कि जब ये कल्पना करते हैं, जब ये सृष्टि बनी ही नहीं थी, जब ये दुनिया ही नहीं थी, कुछ नहीं था, शून्य था चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं, और उस शून्य में, उस सन्नाटे में जहाँ कुछ भी नहीं है, शिव की शक्ति तो है, शिव तो है, क्योंकि काल से परे की देवी कहा जाता है काली को, काल के नियंत्रक देवता कहा जाता है महादेव को, तो शिव तो है। अब हम कल्पना करते हैं कि उस शिव ने, जिसकी समस्त शक्तियां सुषुप्तावस्था में हैं, सारी शक्तियां हैं लेकिन शांत हैं, अभी प्रकट नहीं हुई हैं। सारी शक्तियां शिव के साथ परम सत्ता में शांत भाव से सुषुप्तावस्था से है, और उसी में एक हलचल होती है। शिव की इच्छा एक जो है वो, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने की इच्छा सृष्टि की। शीश इच्छा, शिव की इच्छा से जो सृष्टि बनी, उस सृष्टि में अब शिव ने इच्छा की, तरंग पैदा हुई, यानी कहीं कुछ नहीं है, अब हुई तरंग पैदा। तरंग जो पैदा हुई तो उसमें हमेशा ओम और नमः शिवाय की व्याख्या साहब ने जब भी की, तो उन्होंने जो उसकी व्याख्या की है उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो तरंग पैदा हुई, ध्वनि जो तरंगों के साथ ध्वनि जो सुनाई दी, जो प्रकट हुई, उस ध्वनि की आवाज थी अ उ म। अगर एक साथ सुना जाए उसको, तो उसकी आवाज गूंजती हुई ऐसी है जैसे हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो हम कहते हैं ओम, है वो अ उ म, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, पैदा हो रही है, रह रही है और टूट रही है। अब उस सृष्टि में जो तरंग पैदा हुई है और उसमें जो आवाज हुई, इच्छा जो हुई है और सृष्टि बनी है, इसके बीच के अंतराल में ये आवाज है, ये ध्वनि है। इसीलिए ओम को कहा जाता है ध्वनि, यानी प्रणव मंत्र है वो। और सृष्टि जैसे ही बनी, अब बना आकाश, फिर बनी हवा, फिर बनी अग्नि, फिर बना जल, फिर पृथ्वी, मिट्टी, क्षिति तत्व। जैसे ही पहला तत्व जिसमें एक ही इंद्रिय काम करती है, हमारी एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, पहला तत्व बना आकाश, वैसे ही जो ध्वनि थी ओम, अब वो सृष्टि में प्रकट हुई। अभी तक आवाज थी, वो गूंज रही थी, अब वो प्रकट हुई शब्द में। शब्द जो प्रकट हुए तो ओम का ही प्रकट रूप कहा गया नमः शिवाय।
इसीलिए एकमात्र ऐसा मंत्र है जो भारत की संस्कृति में, ग्रंथों में इसको कहा गया शिव का प्राण मंत्र। ये मंत्र क्या है? ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये नमः शिवाय, इसमें शिव के प्राण हैं, क्योंकि इसमें शिव की इच्छा सन्निहित है। और अब है ये दुनिया बनी, 5 तत्वों से बना ये सारा कुछ, और 5 तत्वों से बना हमारा आपका शरीर भी। दुनिया भी उसी से बनी, हमारा आपका शरीर भी उसी से बना। यानी ये जितनी चीजें हैं, आकाश, हवा, अग्नि, जल और क्षिति, मिट्टी, ये सारे तत्व हैं मानव के शरीर में। 5 तत्व और 3 गुण से बांध के ये बना है शरीर। और इसी शरीर से हम शिव के प्राण मंत्र को बोलते हैं, नमन जो करते हैं हम तीसरे सूत्र में। और साहब हरिंदरानंद जी को जो मिला, श्वास पे नमः आया और शिवाय उतर गया। कल्पना कीजिए कि उस नमः शिवाय में कितनी ऊर्जा होगी, जो शिव के ही प्राण से निकली है और सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुई। इसको सरल शब्दों में उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि आपने कहानी सुनी होगी कि दक्ष का यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में कहानी है ये, लेकिन कहानियां भी हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। कुछ सच्चाई है, कुछ कल्पना है, लेकिन उसमें है क्या कि दक्ष का यज्ञ हुआ, विध्वंस करने का आदेश शिव के तरफ से मिल गया, क्योंकि सती उसमें अग्नि में कूद गई थी। तो उन्होंने कहा कि दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दो। कहानी है कि शिव की जटाओं से जो टुकड़ा उन्होंने तोड़कर जमीन पे फेंका, पैदा हुआ वीरभद्र। साहब ने पूछा कि बताइए, शिव से जो पैदा हुआ उस सबसे पहले क्या करेगा? जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? ये प्रश्न आपके लिए भी है। जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले किसके सामने सर झुकाएगा? किसको प्रणाम करेगा? शिव को प्रणाम करेगा। जैसे वीरभद्र ने सबसे पहले प्रणाम करके तब कहा क्या आदेश है। साहब ने कहा कि जो सृष्टि बनी उसने सबसे पहले, जिसमें नमः शिवाय बना, शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से बनी ये दुनिया, यानी इस दुनिया के कर्ण कर्ण में शिव है, शिव की इच्छा है। कहते हैं कि इतनी ऊर्जा है उस शिव में कि सबसे निचला तत्व जो है क्षिति यानी मिट्टी, जो सबसे मोटा कह सकते हैं आप, सूक्ष्म सबसे हो गया आकाश, और सबसे स्थूल यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसा तत्व जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्वाद ले सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां मेरा जिस पे काम करती हैं, सबसे स्थूल है मिट्टी। मिट्टी में कहा गया कि अगर इसकी ऊर्जा निकाली जाए तो उस मिट्टी के एक परत में, एक कण में कितनी ऊर्जा है? करोड़ों बिजलियों की चमक जैसी ऊर्जा है। एक बिजली गिरती है कहीं तो सब कुछ राख हो जाता है, और करोड़ों बिजलियां अगर एक साथ कहीं गिर गई तो धरती बचेगी। करोड़ों बिजलियों की ताकत है क्षिति तत्व में, तो समझ जाइए कि उससे स्थूल जल में कितनी ताकत होगी, क्योंकि उसी पानी से बिजली बनती है। ये जो जल रहा है, कितनी ताकत है उस पानी में कि जो चाहते हैं इंसान आज बना ले रहा है उससे। अग्नि में कितनी ताकत होगी, क्योंकि और सूक्ष्म होता जा रहा है। हवा में कितनी होगी, आकाश में कितनी होगी, और इस सबसे ऊपर उस महादेव में कितनी होगी। जिसकी मात्र इच्छा का प्रतिफल है ये, मात्र इच्छा। कहा जाता है उस महादेव को अगर हम लाख योनियां हमारी बीत जाएं, हम देखना चाहें तो महादेव को देख भी नहीं सकें, महसूस भी नहीं कर सकें।
लेकिन असीम ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, ऊर्जा के अक्षय स्रोत शिव को साहब हरिंद्रानंद ने, शिव के शिष्य ने हमारे आपके जैसे अति सामान्य लोगों के दिलों में पहुंचा दिया। उस ऊर्जा को किस हद तक नीचे किया होगा उन्होंने कि हम उसको महसूस करते हैं। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पुकार हमारे हृदय से जो निकली है, इस पुकार में वो दर्द नहीं था शिव के लिए, कभी भी नहीं था। ये अलग बात है कि हजारों साल से शिव की पूजा होती है, हजारों साल से हमारे जीवन में अनेक संबंध है, हर संबंधों के लिए दिल नहीं धड़कता। हमारे परिवार में बहुत लोग होते हैं, सबके लिए दर्द महसूस नहीं होता। कितनी बार तो उल्टा होता है, अगर किसी को दर्द हो जाए तो मन सोचता है कि बड़ा अच्छा हुआ, बहुत बनता था। यानी हमारी तो ये स्थिति है। और शिव की ऊर्जा असीम है, अप्रतिम है, बेजोर है। अप्रतिम का अर्थ होता है जैसी दूसरी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, जिसका कोई जोर नहीं है, जिसके बराबर कोई दूसरी सत्ता नहीं है। उस असीम ऊर्जा का इस स्तर पे ले आना, तो आप कल्पना कीजिए, क्योंकि आज जब साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में नहीं है, तो हमको, आपको और अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि वो नहीं है, लेकिन महसूस करने वाले जानते हैं कि और ज्यादा तीव्र गति से हैं, और ज्यादा ऊर्जावान हैं, और ज्यादा मदद दे रहे हैं, गति दे रहे हैं, तब हम चल पा रहे हैं, तब हम बोल पा रहे हैं। लोग समझते हैं कि शरीर में अगर वो ऊर्जा नहीं है मतलब कि ऊर्जा खत्म। तो हमारे गुरु शिव तो शरीर में शुरू से नहीं है, और उस शिव को इस धरती पे उतारने का काम जिन्होंने किया है, अब कल्पना कीजिए कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और इस धरती ने ऐसे ऐसे इंसान को पैदा किया है जिसकी उस समय जब वो धरती पे था तो धरती चमत्कृत होकर देखती थी उन लोगों को। कितने महान शासक हुए, कितने महान क्षत्रिय हुए, कितने महान लोग सिद्ध तपस्वी संत हुए, लेकिन बहार दिन है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा के, कज़ा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना के। आज हम कुछ बने हुए हैं तो सर बड़ा उठा के चल रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग आए और धरती से चले गए। धरती ने, अरे इसी मिट्टी ने कहा है कि मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो हमारी क्या क्षमता है आप कल्पना कर लीजिए, शिव की क्या है। जितने ही भर हमारा दिमाग काम करता है उतने ही भर कल्पना कर लीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के बारे में। जितना भर हम लोगों ने उनको जाना, जितना भर उनके सानिध्य को प्राप्त किया, जितना भर समझ पाए, उतने ही भर में कल्पना करते हैं। शिष्यानुभूति एक किताब उन्होंने 1990 में लिखी थी, छापी गई, और आपको मालूम है उस किताब का मूल्य, शिष्यानुभूति का मूल्य जो पीछे लिखा गया, मूल्य था आपका शिव शिष्य होना। आज तक के इतिहास में ऐसा मूल्य किसी किताब, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं मिलता। आपका शिव शिष्य होना, किताबें छापी जाती हैं, पैसे लगते हैं उसमें, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने उसका मूल्य जो मांगा हमसे, आपसे, हमारे जैसे अनंत लोगों से, असंख्य लोगों से जो मांगा, उसका मूल्य चुकाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि मूल्य बहुत बड़ा है। दिया जा सकता है अगर हम देना चाहें, अगर हमको जगत की और चीजों से फुर्सत मिल जाए तो हम दे सकते हैं इसका मूल्य। अब हम बात करते हैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद साहब की। एक साधारण
दिखने वाले सामान्य दुबले पतले बच्चे ने जन्म लिया था बिहार के सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में। 31 अक्टूबर का दिन था, तारीख थी और दिन था दीपावली का। ये हम लोग जानते हैं। धरती पे जब उनका जन्म हुआ 1947 में देश आज़ाद हुआ था। भारत देश उस समय आज़ाद हुआ था और अभी आज़ादी का जश्न चल ही रहा था। भारत नई करवट ले ही रहा था और जन्म हुआ साहब हरिंद्रानंद जी का 1948 में। जन्म से ही पता चलता है कि पूत के पांव पालने से ही पता चलते हैं। पूत आगे कैसा होगा ये झलक उसी समय से मिल रही है। कोई अगर देखना चाहता है तो देख लेता है, समझना चाहता है तो समझ लेता है। एक छोटे से बालक, हमारे आपके घर में जो बालक होते हैं ना, हमारे आपके घर में जो बच्चे होते हैं वो भी खेल खेलते हैं। वो अपने खेल में खेलते हैं कैरम बोर्ड, कबड्डी, लूडो, इसी तरह के खेल। साहब हरिंद्रानंद जी, बालक साहब हरिंद्रानंद जी क्या खेल खेलते थे? वो खेलते थे आंख बंद करके बैठ जाना और अपने साथ के बच्चों को बैठा के कहते कि आंख बंद करो, झूठ मूठ मंत्र पढ़ते और कहते कि अभी सोने का जहाज आएगा, सोने का जहाज आएगा, अभी मैं मंगवाऊंगा। खेल भी ऐसे, बड़े भी हुए तो इसी तरह की बात। संजोगवश उनके घर में कुछ घटनाएं जो हुई, जिसमें एक शिक्षक आए जो तांत्रिक भी थे और लगभग सभी चर्चाओं में गुरु भाई गुरु बहन इस घटना को दोहराते रहते हैं हमेशा। अपने मन में इस बात का मंथन किया है कि विचार गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनते हैं, और प्रेम गहरा होता है तो भक्ति गहरी होती है तो क्या होता है? क्योंकि जब हर चीज गहरी होती है तो उसका दूसरा रूप सामने आता है। तो जब भक्ति तक में मांगा गया है, शिव के लिए, शिव को किसी ने नहीं चाहा, शिव से चाहा, लेकिन शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने शिव के लिए शिव को चाहा। और ये बात उन्होंने लाखों की भीड़ में भी कही, अकेले में भी कही। उन्होंने कहा कि मैंने शिव को शिव के लिए चाहा है, मेरी इसके पीछे कोई कामना नहीं है। न तो अर्थ धर्म मोक्ष और काम की है, न तो वितेशना है, न तो लोकेशना है, न तो सम्मान चाहता हूं मैं, न मैं ये चाहता हूं कि कोई। देखिए भाई गिरिराज जी उस समय अपनी चर्चा में कह रहे थे कि साहब और दीदी ने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो। सच है ये, उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि भक्ति का चरमोत्कर्ष जब होगा तो भक्त मांगना छोड़ देता है, वो तो शिव के लिए जीता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कभी नहीं कहा। हमें ही हो ना सका उनके कद का अंदाजा, हम समझ ही नहीं सके कि हमें कौन मिला, हम जान ही नहीं सके कि हम किसके पास बैठे थे। हमने उनका सचमुच में वो दर्शन किया ही नहीं जिसका दर्शन वो कराना चाहते थे। आज भी वो यही कह रहे हैं। तो हम कैसे हैं कि वो तो आसमां हैं, सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन हम शिव के शिष्य कैसे हैं जो साहब हरिंद्रानंद जी का नाम लेने में हमारी जबान लड़खड़ाने लगी है। दीदी नीलमानंद का नाम लेना हम लोग भूल गए हैं। हम अपनी अनुभूति बोलते हैं, हम अपने साहब और दीदी की अनुभूति क्यों नहीं बोलते? उन्होंने जिस शिव को दिखाया उस शिव की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने जिस शिव को इतना अपना बनाया, इतना निकट किया, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? कहते हैं जगत गुरु शिव का शिष्य जगत स्तर पे सोचेगा। संकीर्ण की बात करने वाले का मन संकीर्ण होता है, विराट की बात करने वाले का मन विराट होता है, और महादेव की बात करने वाले का मन कैसा होता है? महादेव की बात करने वाले का मन महादेव जैसा ही होता है, जो सबके लिए सोचता है, सबका भला सोचता है। जैसा शिव शिष्य
हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने सोचा। उनसे ज्यादा हमारा शुभ, उनसे ज्यादा हमारा कल्याण किसने सोचा? किसी ने थोड़ी सी मदद की, लेकिन किसी ने आत्मबल इतना नहीं बढ़ाया कि आज हम पॉकेट में कुछ नहीं है फकीर हैं अगर हम, लेकिन मिजाज तो अमीरी का है। फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाए हैं। ये किसने दिया? कहते हैं कि शिव को गुरु बना के हमने क्या पाया? हमने पाया कि हम दुनिया की जो चीजें हैं अब हमारे लिए किसी काम की नहीं। गुरु भोग और मोक्ष देते हैं, अभिन्न रूप से देते हैं। शिव गुरु जो चाहता है उनका शिष्य उसको वो देते हैं, और इसके प्रमाण हैं, इसकी अनुभूतियां हैं, लोगों को प्राप्त हुई हैं, लोगों ने प्राप्त किया है। जितने भी लोग आए अभी, किसी ने यह कहा कि जब मैंने शिव को अपना माना तो मेरा इस लौकिक जीवन में और मेरे पारलौकिक जीवन में परिमार्जन नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ? साहब ने हमेशा कहा कि अरे महादेव के लिए इतना तो करो। महादेव ने जब से तुमने महादेव के लिए इतना ही भर कहा है कि शिव तुम मेरे हो, अच्छा पहनने लगे, अच्छा खाने लगे, अच्छा जीवन जीने लगे। शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं। शिव न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है, इसका उदाहरण है। इसीलिए उन्होंने एक आवाज दी कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, जियो तो शिव, रहो तो शिव। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही। इतनी खूबसूरत है ये बात, इतनी अद्भुत है, इतनी कहते हैं कि जानलेवा है, लगता है कि प्राण निछावर कर दे। जब यह देश आजाद हुआ था, हमारे देशभक्तों ने अपने शरीर का दान करते करते, माँ भारती पे अपने शरीर को न्यौछावर करते करते यह गीत गाए थे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साहब हरिंद्रानंद जी ने आध्यात्म की धरती पे जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, समाज, दुनिया, देश, सारी सीमाएं तोड़ दी। सर्वमय मन का भैरव, उन्होंने कहा आपका मन जब भैरव बनता है तो दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों तरह की सीमाओं का तट तोड़ देता है, सर्वमय होता है, सबके लिए होता है, सबके साथ जीता है, सबका अच्छा सोचता है। तो उन्होंने देश की सीमाएं भी तोड़ दी और सबके बीच एक ही बात का आह्वान किया। उस शिव ने दिया है, शिव की दुनिया में हम रहते हैं, हमारी दुनिया में वो शिव क्यों नहीं रहता? ये पीड़ा है उनकी कि हमारी दुनिया में वो शिव क्यों नहीं रहता। क्या शिव के शिष्य भी ऐसा ही करेंगे? क्या शिव का नाम लेने वाले लोग भी शिव के साथ ऐसी ही चालाकी करेंगे? शिव शिष्यता प्रेम है, शिव शिष्यता भाव है, दर्द है, एहसास है। शिव शिष्यता तालीबाजी नहीं।